हेलो साथियों, कैसे हैं। एमएस चैनल में सभी साथियों का स्वागत है और अभिनंदन है। और इस वीडियो में हम आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में कुछ जानकारी देंगे। जानकारी और जानेंगे वर्णमाला होता क्या है, और कुछ क्वेश्चन भी पहले आप डिफिनेशन सभी बच्चे जानेंगे और आराम से बताने का प्रयास कर रहे हैं हम। और हिंदी वर्णमाला की जो परिभाषा है साथियों, वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों का व्यवस्थित समूह या उच्चारण के स्थान के आधार को भी हम वर्णमाला कह लेते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? और जो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, और जो अगर हिंदी के मानक वर्णमाला है जो है, उसे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, वीडियो में लिखा है नंबर 1 स्वर। अब स्वर के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं कि स्वर होता क्या है। स्वर वे हैं जो स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और दूसरा आप स्टेप पर दिया है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जो व्यंजन का उच्चारण जो होता है बच्चों, वो होता है हमारा स्वरों की सहायता से होता है। ये स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि मतलब जो स्वर हैं वो हमारे क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन आएगा या कंपटीशन लेवल में भी क्वेश्चन ये आते हैं कि स्वर्ण है क्या, स्वर है क्या, स्वर एक स्वतंत्र है या नहीं है, या दोनों में से नहीं है, या कुछ नहीं है। ऐसे ऑप्शन देकर 4 आता है। मगर ये हम वीडियो जो बना रहे हैं, ये इंटर लेवल और हाई लेवल के बच्चों के लिए ही है। हाँ, कंपटीशन लेवल में भी है, मगर उतना नहीं है। ठीक है, हम स्वर के बारे में जाना और व्यंजन के बारे में भी जाना। स्वर की परिभाषा मैं बताया नहीं। स्वरों का उच्चारण कैसा होता है? वे स्वतंत्र होते हैं, वो किसी की सहायता से नहीं। किसी की सहायता से नहीं, वो किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो स्वतः स्वतंत्र होते हैं। आगे चलते हैं। और स्वरों की जो संख्या होती है, वो जो स्वरों की संख्या होती है, वो स्वर जो शुद्ध रूप से होता है, स्वर उच्चारण के आधार पर 10 ही होती है, मगर 11 माना गया है। स्वरों की संख्या कितनी? 11 होती है। जैसे आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ, औ। ये हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ये हमारे क्या हुए? स्वर होते हैं। और मानक स्वरों की संख्या या कामता प्रसाद के द्वारा जो स्वरों की संख्या है वो 11 है। जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, स्वरों की संख्या जो 11 दिखाई दे रही है, वो हमारे गुरुजी कामता प्रसाद के द्वारा स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। नहीं तो 10 ही। कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटा आ, एक मिनट, आपको दिखा रहे हैं कौन से थे। छोटा आ और बड़ा आ और छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, और ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे होते हैं। ए, आई, ओ हो गए 10। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ये होते हैं मतलब शुद्ध स्वर। मगर कामता प्रसाद के माध्यम से हमारे 11 हो जाते हैं। कितने? 11 हो जाते हैं। मगर एक बात और थोड़ी सी बात उत्पन्न होती है यहाँ पे कि हिंदी की वर्णमाला अगर देखोगे, अगर हिंदी की वर्णमाला देखोगे तो आपको स्वर 13 मिलेंगे। कौन कौन से? अगर हम हिंदी की वर्णमाला को देखेंगे तो आपको स्वर 13 मिलेंगे। कौन कौन से? तब वही आ, उसमें से 2 आहा, एक 2 बढ़ जाते हैं। एक आहा का और यहाँ का 2 बिंदी वाला 2, ये 2 स्वर बढ़ जाते हैं, वहाँ पर 13 हो जाते हैं कुल मिला के। कौन कौन? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ए और बड़ी ई, और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और
ऊ ऋषि, एक ऋष भी बढ़ जाता है आपका, और आय ओ और हा के एक बिंदी आग दो बिंदी, ये हमारे 3 स्वर बढ़ जाते हैं 10 की जगह पर। अगर हम हिंदी की वर्णमाला के देखते हैं तो 13 होते हैं, नहीं तो कामता प्रसाद के माध्यम से बच्चों 11 ही होते हैं। अगर शुद्ध रूप से पूछे जाए स्वरों की संख्या कितनी होती, 10, मगर कामता प्रसाद के माध्यम से 11। अगर हिंदी की वर्णमाला को देखो तो 13 हो जाते। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं हिंदी की वर्णमाला स्वरों की संख्या 11 होती है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो स्वरों की संख्या 11 आपको दिखाई दे रही होगी, और 10 हमने भी लिख के आपको बच्चों बता दिया है, और 13 भी बता दिया। 3 कौन कौन से, आगे चलते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं स्वर, 3 प्रकार के होते हैं। हस्व का मतलब क्या होता है, ये भी छोटे बच्चों जानो कि हस्व का मतलब ये होता है कि छोटा, सब छोटे वाले ही होंगे, ये कन्फर्म है कि हस्व मतलब छोटा। और एक दीर्घ स्वर दिया है, दीर्घ मतलब लंबा, बड़ा होना, बड़ा। उसमें हस्व में 4 होते हैं, और दीर्घ स्वर शायद हमको लगता है कि 7 होते हैं। देखो आपके सामने दिखाई दे रहा, बड़ा, बड़ी, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, 2, 7 होते हैं। और हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक प्लस स्वर आता है, ये माने नहीं रखता, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, और ना इसको। अगर हर्ष स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो 2 ही प्रकार के आपको एग्जाम हाल में ही बताना है, 3 नहीं बताना है किसी को। आगे देखते हैं क्या है व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा भी हमने बताया, जो बता दिया ये 13। अभी हमने बताया कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। आई डिफिनी सभी को पता हो या मालूम हो गया होगा बच्चों, और इनकी संख्या जो हमारी है 33 है। आगे देखते हैं क्या है इस वीडियो। आगे उच्चारण के आधार पर व्यंजन ये होते हैं। अब कंठ आ गया, तालु व्यंजन, मूर्ध व्यंजन, दंत व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन। ठीक है, तो कंठ में 5, ताल में भी, और ये कुल मिला के 25 होते हैं। और व्यंजन जो हैं वो 25 होते हैं। और तो कंठस्थ व्यंजन में कौन कौन सा आता है? का, खा, गा, अणा, आपके सामने दिख रहा होगा बच्चों ये। और ताल व्यंजन में देखो ये आपको चा, छा, झा, झा, या, सा और या आ जाते हैं। मूर्धन्य व्यंजन में टा, ठा, डा, डा, ड़ा, सा। और दंत व्यंजन में ता, था, धा, धा, ना। और ओष्ठ व्यंजन में पा, फा, भा, मा आ जाते हैं। साथियों सॉरी सर, थोड़ी सी गलती हुई इस वीडियो में। उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन हमारे होते हैं वो हमारे 33 होते हैं। ठीक है ना, 33 होते हैं, जिसमें आपके सॉरी साथियों, जो गलती हुई है वो मैं बता दिया कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन हमारे 33 होते हैं। ठीक है ना। आगे आ जाते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, आपके सामने लिखा हुआ यारा लावा। और उसमें व्यंजनों की संख्या 4 ही होती है, सा, सा खटकोड़ सा, और सा। हाँ, संयुक्त व्यंजन 4 ही, चार, था, दा, गा, सा। और आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है, जो जा और फा ही होती है। आगे चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अच्छा थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा ही होते हैं, इनकी कोई डिफिनेशन है नहीं। और उस व्यंजनों की जो पहचान होती है, जो उष्मा से, जैसा सा बोलो, हा सा, जो अपने आप मुंह से निकालती है, जो एक गर्मी, एक उष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी या उष्मा उत्पन्न होती है उच्चारण में, वही हमारे ऊष्म व्यंजनों की ऊष्म व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं 2 लोगों से मिलकर बने होते हैं, ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। और आगत व्यंजनों की संख्या 2 है, जा और फा। आगे चलते हैं। आगे देखो हस स्वर। हस स्वर कौन से होते? या और वा। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन जो केवल रा होता है, कंपन करना, रा 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 बोलो तो जीभ से कंपन सर से आवाज़ आती है। पार्श्विक व्यंजन ला होती है। नास्विक व्यंजन जो आपके
ककहारा के लास्ट वर्ण का जो अक्षर होता है ड, या, ना, म होते हैं। ये हमारा सर्वयंत्रीय व्यंजन एक हा ही होता है। और इतना ही है। आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। एक हैलुंठित व्यंजन रा होता है। ये तो आपको बता ही दिया, पार्श्विक उच्चारण के वायु को जीभ के पास से जो निकलती है, जीभ से देखो रा 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 बोलो तो एक झन्नाहट पैदा होती है, वो आपकी क्या होती है, पार्श्विक की होती है। आगे देखिए वर्ण की परिभाषा, मतलब वर्ण की परिभाषा क्या होती है। वर्ण की वह छोटी से छोटी, सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। मतलब जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते हैं, वो हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आगे आ जाते हैं, आपका श्रमवत और विस्तृत स्वर के बारे में जानकारी लेंगे यहाँ से। ये हैं आपके आगत भी बता दी है हमको लगता है, हाँ आगत दो जो जाफा और बता ही दिया है ना। हाँ, संवंत्र और विस्तृत स्वर के बारे में। संवत स्वर के उच्चारण में मुख द्वारा सकरा होता है। इनकी संख्या जो होती है 4 होती है। मतलब मुंह, जैसे ई बोलो ई, तो मुंह नहीं खुलता है, मतलब सकरा, मतलब यही कहने का मतलब मुख द्वार जो होता है मैं बड़ा, जैसे आ बोलो तो आ बहुत बड़ा मुंह खुल जाता है, जैसे ई हम बोले ऊ छोटा सा, है ना। अर्ध स्वर संवत में जो अर्ध स्वर के उच्चारण मुख द्वार कम सकरा होता है, वो अर्ध स्वर कहते हैं। अब हम हिंदी में कुछ आपको जो ये थोड़ा सा बताया है, जानकारियाँ दी हैं, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे और आप लोग आंसर देंगे। हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो आपको मालूम है कितने व्यंजन होते हैं, 33। हमें सॉरी से 25 बता दिया, वो उसके लिए माफ़ी सर। 33 होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, इसका आंसर आप सभी को बताना है। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, इसमें तो ऑप्शन गलत दिया है। होता है 25, मगर 25 होते हैं 27, क्योंकि का वर्ग से पा वर्ग तक, तथा इसमें क्या होता है डा और डा डलिया और डा ढक्कन, ये दो और हो जाते हैं, इसलिए है 25 मगर दो और आ जाते हैं आप, मतलब का वर्ग से पा वर्ग तक, इसमें तो डा डलिया और डा ढक्कन भी जुड़ जाते हैं, तो 27 हो जाते हैं ऑप्शन। मगर इसमें 27 नहीं दिया है, तो इसमें हम 25 ही ऑप्शन सही कर लेंगे, ठीक है। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें व्यंजन दो से मिलाप, अभी हमने परिभाषा दो लोगों से मिलकर जो होते हैं क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होता है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई, क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्वर व्यंजन कहते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन, छा कैसा है, एक संयुक्त व्यंजन। अगला, जो बिना किसी अन्य वर्ण के आधार पर के बिना किसी बोले जा सकते हैं, अयोग वाहक कहलाते। अल्पमा वहाँ पढ़ा बताया नहीं, अनुतान हो नहीं सकता, तो अयोग वाहक। अगला को ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, ऊष्म वर्ण अभी हमने बताया कि 4 होते हैं, नहीं सॉरी 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आप सभी को मालूम होना चाहिए, वर्ण होती है। परिभाषा भी, डिफिनेशन भी बताया है, तो उसकी आंसर जो इसका जो आंसर होगा वर्ण होगा। साथियों समझ में आया होगा, कुछ वीडियो में जो त्रुटियाँ हैं वो हमें बताना, और जो आप लोगों को ना समझ में आया हो बच्चों, वो हमें आपको पुनः बताने का प्रयास करेंगे। और जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ हमने नहीं बताया, हो सकता है छूट गया हो, जो आपके सिलेबस में हो वर्णमाला से संबंधित, वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या कोचिंग के ग्रुप में भेज दो, वो हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। और तब तक के लिए सभी को नमस्ते नमस्ते।